हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान और आज के लेसन में हम सीखेंगे कि मटीरियल मैजिक्स के बारे में। हम समझेंगे कि मटीरियल मैजिक्स क्या है और इसके थ्रू या इसका मेन पर्पस क्या है, इसके थ्रू हम कौन से काम कर सकते हैं, 3D प्रिंटिंग में हमें के फाइल्स में हमें किस तरह से हेल्प कर सकता है। तो इसका एक ओवरव्यू लेंगे और समझेंगे कि मटीरियल मैजिक्स का एक्चुअली पर्पस है क्या। तो जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं कि ये दो मॉडल मेरे सामने अभी ओपन है और एक में आप देख सकते हैं कि मॉडल काफ़ी इसमें डैमेज है, इसको काफ़ी हद तक फिक्सिंग की ज़रूरत है। तो मटीरियल्स मैजिक्स के थ्रू हम इजीली इसको जो है अ, इसको हम सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि नीचे से भी ये फुल ब्रोकन है, जबकि दूसरा वाला मॉडल कंप्लीट सॉलिड है और बहुत रेडी है बिल्कुल 3D प्रिंटिंग के लिए। तो ऐसा कभी-कभी होता है कि अगर आपको जैसे 3D प्रिंटिंग या प्रिंटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है और आपने कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग कोई फाइल डालते हैं तो उसके अंदर 3D प्रिंटिंग के अंदर हमें एरर आ जाता है कि फाइल में कोई इश्यू है, या वो उसको फिक्सिंग करना शुरू करता है, ऑटो फिक्स करना शुरू करता है, लेकिन उसके बाद भी वो चीज़ हमारी सही तरीके से फिक्स नहीं होती। तो मटीरियलाइज़ मैजिक से ये है कि हमारा जो है वो चांसेस कोलैप्स होने का मॉडल का, या वो हमें एंड टाइम पे सरप्राइज़ मिलने से बेहतर है कि हम उसको मॉडल को एक बार मटीरियलाइज़ मैजिक्स में ओपन करते हैं और उसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि इसमें कोई इश्यू तो नहीं है। और लेट्स से अगर है तो हम उसको बहुत ज़्यादा ही क्विकली हम इसको मटीरियलाइज़ मैजिक्स के थ्रू उसको हम ईज़िली फिक्स कर लेते हैं। या इवन हम उस फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम उसको जो है फाइल का साइज़ रिड्यूस भी कर सकते हैं। हम इसके थ्रू सिर्फ ये चीज़ें नहीं करते हम लोग। इवन अगर आप एमजेएफ मशीन, अगर आप एसएलएस मशीन, अगर आप जो है डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिफरेंट मशीन पे काम कर चुके हैं, जैसे कि सीजेपी मशीन, तो उनके जो बेड प्रिपरेशन होती है वो भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं। हम इसमें नेस्टिंग कर सकते हैं, हम इसमें बेड प्रिपरेशन करके वो फाइल को एक्सपोर्ट करके उस सॉफ्टवेयर में अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों में मटीरियल मैजिक्स बहुत ज़्यादा फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, जिसको मैं खुद बहुत हद तक रिकमेंड करता हूँ। और मैं खुद भी मटीरियल मैजिक्स यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा ईज़ी लगता है और इसके ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। इसके टूल्स वगैरह बहुत क्विक हैं, जो जिसके थ्रू मैं अपना काम बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ कर लेता हूँ। अगर अभी जैसे जब हम इस को ओपन करते हैं मटीरियल मैजिक्स को, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से एक हमें एक विंडोज़ की मिलती है। इस विंडो में अगर टॉप सेक्शन को अगर मैं देखूँ, तो इसमें हमें कुछ अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो होम स्क्रीन में चला जाऊँ, जहाँ पे मुझे अपने रिसेंट प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे। कोई नया प्रोजेक्ट ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा न्यू प्रोजेक्ट हो गया, कोई न्यू प्रोजेक्ट अगर मुझे ओपन करना है, कोई इंपोर्ट फाइल करनी हो, कोई फाइल मैजिक्स की या कोई भी फाइल जो मुझे अपलोड करनी हो। आपको 3D प्रिंटिंग या मॉडल से अगर इंफॉर्मेशन है 3D मॉडल्स की, तो आप इजीली समझ सकते हैं कि मैश क्या चीज़ होती है या बी रैप क्या चीज़ है, तो उसके हम सीन्स ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा मॉडल को सेव करना, प्रोजेक्ट को सेव करना, या अनडू, रीडू, सेटिंग्स, ये सारा कुछ हमें टॉप में मिल जाता है। इवन अगर हमें कोई टूल्स हम भूल गए हैं और हम उसको सर्च करना चाहते हैं, तो देयर इज़ अ क्विक सर्च टूल ऑल्सो। उसके अलावा दोस्तों, नीचे ये हमारे पास 9 अलग-अलग सेक्शंस हैं, जिसमें हर एक सेक्शन के अलग-अलग उसके टूल्स हैं, उसके अलग फंक्शंस हैं, जो हम अगली कुछ वीडियोस में जानेंगे। जैसे कि होम पोजीशन, ऑब्वियसली किसी मॉडल को रोटेट करना, ट्रांसलेट करना, मूव करना, रीस्केल करना। फिक्सिंग के कुछ टूल्स हैं, एडिटिंग के कुछ टूल्स हैं, एक्सट्रूड करना या उसको जो है मॉडल के साथ थोड़ा चैम्फर या कुछ प्ले करना अगर हम करना चाहें, तो वो हमें एडिटिंग में मिल जाता है। स्ट्रक्चर डिटेल्स, स्ट्रक्चर के साथ थोड़ा-सा हमें अगर कुछ प्ले करना हो, या उसको हम उसमें हमें कोई काम हो, टेक्सचर लगाना मॉडल पे, उसके बारे में हमें कुछ एनालाइज़, जैसे कि थिकनेस उसमें कितनी है या उसकी मेजरमेंट्स क्या हैं, तो वो सब चीज़ें हमें इन जो है टॉप बार के अंदर जो उसके टूल्स हैं, उसके थ्रू हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसके बारे में फिक्सिंग और टूल्स वगैरह हमें ऊपर इधर इस सेक्शन में हमें मिल जाता है। फिर हम अगर राइट साइड पे फोकस करेंगे, तो इस जगह पे आपको नज़र आएगा कि ये पार्ट लिस्ट। ये हमें एक्चुअली इंफॉर्मेशन देता है कि हमने अभी इस मटीरियल मैजिक्स की इस वाली फाइल में हमने एक्चुअली कितने ज़्यादा जो है हमने पार्ट्स को ओपन किया। जैसे कि अभी यहाँ पे आपको 2 पार्ट दिखा रहा है जो मैंने अपलोड किया, जो हमने अपने स्टार्टिंग में दिखे थे। तो इसमें भले ही कितने भी पार्ट्स आप अपलोड कर सकते हो, ओपन कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं।
और वो सारे जो है पार्ट्स आपको इस जगह पे नज़र आएंगे। और फिर उस पार्ट्स के हवाले से अगर आपको किसी की शेडिंग का ऑप्शन चेंज करना हो, किसी को ट्रांसपेरेंट करना हो, किसी का कलर चेंज करना हो, किसी को रीनेम करना हो, तो वो सारे ऑप्शन भी इधर ही होते हैं पार्ट लिस्ट में। उसके बाद फिर आ जाता है ऑप्शन, इसके नीचे जो हमारे पास ये ऑप्शन है, तो ये एक्चुअली हमें प्रॉपर्टीज बताता है। जैसे कि अभी कुछ भी सिलेक्ट नहीं है तो एक्स वाई जी के आगे भी कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा, कुछ वॉल्यूम कुछ नहीं दिखा रहा। लेकिन जैसे ही मैं किसी मॉडल को क्लिक करूंगा तो उसकी एक्स वाई जी पोजीशन बता देगा कि ये ओवरऑल किस जगह पे मौजूद है मॉडल मेरा इस ओवरऑल सीन के अंदर। और प्लस उसके अलावा उसकी एक्चुअल डायमेंशन बता देगा, डेट इज़ इन एम ऑल्सो, जो कि हमारी हमेशा मिलीमीटर्स में होती है। वॉल्यूम हमें बताएगा उसके बारे में। तो ये सारी जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें राइट साइड में नजर आएंगी। प्लस उसके साथ यहाँ पर अगर हम देखेंगे, हमें लेट्स से कोई सेक्शन व्यू में हमें जाना हो मॉडल का, तो वो भी हम जा सकते हैं और इस तरह से हम उसको सेक्शन में जाके एनालाइज भी कर सकते हैं। वो भी राइट साइड पे ही हमें इसमें टूल्स नज़र आता है। फाइल फिक्सिंग के कुछ टूल्स हैं, कुछ मेजरमेंट के टूल्स हैं, तो वो चीज़ें सारी हमारी इधर हैं। फिर अगर हम गौर करें तो उसके अलावा हमारे पास नीचे की तरफ यहाँ पर स्केल है, रूलर है, जिसके अंदर जो कि सेंटीमीटर्स में है। और उसके नीचे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ जूम ऑप्शंस हैं। जैसे कि हमारे हर 3D प्रिंटिंग या हर हमारे जो भी सॉफ्टवेयर हो हमारे पास 3D मॉडलिंग का, उसमें ये सारे ऑप्शंस होते हैं। इवन 2D जैसे कि फोटोशॉप या दूसरे भी हम यूज़ करते हैं तो उनमें भी ये जूम वाले ऑप्शंस वो सारे इधर हमें मिलेंगे। ये फिर हमारे पास शेडिंग कुछ ऑप्शंस है कि अगर हम इसको शेड में देखना चाहें, हम इन मॉडल्स को फायर फ्रेम में देखना चाहें, तो वो जिस सेटिंग में हम उसको रखना चाहें हम रख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ सरफेस सिलेक्शन ऑप्शंस हैं। जैसे कि अगर लेट्स से मैंने इसको सिलेक्ट किया तो मैं इसका सरफेस कुछ सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो ये उसके सरफेस सिलेक्शन के लिए कुछ ऑप्शंस हैं। फिर ये क्यूब जो कि हमें बताता है कि हम अभी एग्जैक्टली किस व्यू में हैं, और ये हमारी हर रोटेशन के साथ वो क्यूब भी मूव होता रहता है। लेट्स से अगर मुझे इसको फ्रंट से देखना है तो मैं फ्रंट पे क्लिक कर दूंगा, टॉप पे जाए देखना है तो मैं टॉप पे क्लिक कर सकता हूँ। तो एक्चुअली ये हमें हेल्प करता है कि हमें पता चलता है कि हम अभी किस व्यू में हैं। तो दोस्तों ये था एक जनरल सा ओवरव्यू मल्टीक्लास मैजिक्स का। इसके बारे में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ ही हम अभी नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, तो वहाँ पे हमें जो है वन बाय वन हम कुछ टूल्स के बारे में सीखेंगे। एंड इन द एंड ऑफ द ओवरऑल सेशन हम सीख चुके होंगे कि हम किसी फाइल को, अगर हमें कोई फाइल मिलती है तो हम उसको किस तरह से फिक्स कर सकते हैं, या उसको हम किस तरह से 3D प्रिंटेबल बना सकते हैं। सो थैंक यू।